तो हेलो गाइस। जस्ट इमेजिन करो आप एक दिन सुबह उठते हो और आप अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के पेज को स्क्रॉल करते हो और आप देखते हो दैट आईफोन एक्स की प्राइस 960 रुपीज़ हो गई है और आपको लगता है जस्ट ये एक फ़ेक न्यूज़ है और आप इसलिए उस पेज को क्लोज़ कर देते हो। लेकिन उसी दिन इवनिंग में आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, कुछ उनमें से 2 जन सेम आईफोन एक्स ख़रीदते हैं जो कि कल उनके पास नहीं होता है लेकिन आज उनके पास रहता है और आप उनसे पूछते हो कि प्राइस कितनी लगी, तो वो भी सेम बताते हैं 960 रुपीज़। तो फिर वहाँ से लौटते हो जब घर तो आप सोचते हो कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो जी डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। कब? जब इंडियन करेंसी की वैल्यू और डॉलर की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि जब $1 और ₹1 की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो एट प्रेजेंट $1 की वैल्यू इंडियन करेंसी में 70 रुपीज़ से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 70 रुपये से भी ज़्यादा है। तो लेकिन आप लोग में से कुछ लोगों के माइंड में ये होगा कि अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो क्या क्या चेंजेस देखने को हम सभी को मिल सकता है। इंडिया के लिए क्या ये बेनिफिशियल होने वाला है, क्या क्या लूजेस बियर करनी पड़ेगी, इनकी पीछे की हिस्ट्री क्या है और इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरी कैसे। तो आज की इस वीडियो में सभी इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो देन प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इन सभी सवाल के जवाब देने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जब इंडिया को यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के समय भारत की करेंसी की वैल्यू और डॉलर की वैल्यू लगभग सेम थी। लेकिन इंडिया में कुछ स्कीम्स लाए जाने के कारण भारत को कर्ज लेना पड़ा और धीरे धीरे भारत का कर्ज का बोझ बढ़ता गया। तो इन कर्ज के कारण भारत को करेंसी की वैल्यू कम करनी पड़ी और चूंकि भारत में उस समय करेंसी की वैल्यू कम की गई थी तो अभी भी इसकी वैल्यू कम ही है। 1917 में भारत आज़ादी के पहले $1 ₹1 से ज़्यादा थी, लेकिन आज़ादी के समय लगभग वैल्यू सेम हो चुकी थी क्योंकि आज़ादी के समय भारत के पास कोई कर्ज नहीं था। लेकिन 1951 में जिसके कारण भारत को कर्ज लेना पड़ा और उसके बाद ही $1 की कीमत इंडियन करेंसी में ₹4 और तब से ही धीरे धीरे पैसों की कीमत पर गिरावट आई है और 66 पैसे के लगभग हो चुकी थी 1966 तक। 1975 में भारत की इंडियन करेंसी की वैल्यू ₹8.39 तक पहुंच गई थी। फिर 1985 में $1 की कीमत ₹18 के लगभग हुई थी इंडियन करेंसी में। फिर 1985 में $1 की वैल्यू ₹12 के लगभग हुई थी और 2013 में इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंटली बढ़कर ₹65 और 50 पैसे तक पहुंच गई और अभी तो इसकी वैल्यू लगभग ₹70 से भी ज़्यादा है। तो अब सवाल ये है कि ऐसा पॉसिबल है फ्यूचर में दैट दोनों की वैल्यू सेम हो जाए? तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो अब हम सभी बात करने वाले हैं कि अगर ऐसा हो सकता है तो इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाली है और क्या क्या लूसेस बियर करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम सभी कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि अगर इंडियन करेंसी और फॉरेन और डॉलर एक हो जाता है, दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, तो सबसे पहला बेनिफिट हम सभी को इंपोर्ट के केस में देखने मिलेंगे। तो चूंकि भारत अपने डेली लाइफ के बहुत मोस्टली एसेंशियल सब फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता है, तो अब जब दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी है तो अब इंडिया कम प्राइस पे सामानों को खरीद पाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा ये भी पॉसिबल है कि हम लोगों को भी पहले से एज़ कम्पेयर टू अर्लियर हम सभी को कम पे करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर दूसरी बेनिफिट पे देखें तो जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में कहा कि इंडिया अपना ज़्यादातर एसेंशियल फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता है, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल ये भी है क्रूड ऑयल। तो पहले जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसे पे करनी पड़ती थी क्रूड ऑयल को ख़रीदने के लिए, अब वहाँ एज़ कम्पेयर टू अर्लियर अब कम पे करनी पड़ेगी। तो जब कम पे करनी पड़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इवेंचुअली कम हो जाएगी और हम सभी को सामान और भी पहले से कम दामों पर मिलना शुरू हो जाएगी।
और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट पहले से बहुत ज़्यादा सामान और भी खरीदने के लिए अग्री करेगी और इंडियन गवर्नमेंट पहले से और भी ज़्यादा सामान खरीदना शुरू करेगी। तो हमने ये 2 बेनिफिट के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो इंडिया को फेस करना पड़ेगा जब दोनों इंडियन करेंसी और डॉलर का वैल्यू सेम हो जाता है। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले जो इंडिया को फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये कि क्योंकि इंडिया फॉरेन कंट्री से बहुत ज़्यादा सामान इंपोर्ट करता है, तो ऑफकोर्स से बात है इंडिया से फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया बहुत सारे सामान एक्सपोर्ट भी करता होगा। तो जब दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा तो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ को हम लोगों से सामान बहुत ज़्यादा प्राइस में ख़रीदनी पड़ेगी, इंडिया से बहुत ज़्यादा प्राइस पे फॉरेन कंट्रीज़ को ख़रीदना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एज मान लीजिए सपोज़ इंडिया में क्लोथ प्रोडक्शन का कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, तो उसके लिए अगर अमेरिका को एक शर्ट परचेज़ करना है तो उसको इस सिनेरियो में कोई भी फॉरेन कंट्री ऐसा नहीं करने वाला। वो उन्हीं देशों को चूज़ करेगा जहाँ पे उन सभी को कम प्राइस वैल्यू पे सामान मिलना शुरू हो जाए, जिसके चलते इकोनॉमी हमारे इंडिया की पोर्ट सिस्टम में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे अफेक्ट करने वाला है, जिसके चलते डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा पहले से एज़ कम्पेयर टू पहले बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो कि इंडिया को फेस करने पड़ेगा, वो है तो जब डॉलर और करेंसी की वैल्यू सेम हो जाएगी तो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान एफडीआई को होने वाला है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी कंपनी है जो दूसरे विदेशी कंपनी में जाके अपनी दूसरी विदेशी कंपनी की बिजनेस को एक्वायर करती है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शॉपिंग वेबसाइट जो कि फ्लिपकार्ट है, उसको वॉलमार्ट ने एक्वायर किया। तो इसका मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट की जो प्रेजेंट ओनर है वो वॉलमार्ट है। तो एफडीआई डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो एफडीआई हमारे देश में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हमारे देश में लेबर कॉस्ट को ज़्यादातर 20,000 के लगभग पे किया जाता है। लेकिन जब दोनों इंडियन करेंसी और वैल्यू सेम हो जाएगी तो एक लेबर को 20,000 रुपीज़ यानी कि $300 लगभग। तो अब जहां $300 की जगह एक लेबर को $20,000 पे करना पड़ेगा, और कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करेगा? तो जब सिचुएशन ऐसा आ जाएगा तो एफडीआई भी उन्हीं सभी देशों में को चूज़ करेगा जहां पे लेबर कॉस्ट कम हो। और यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को एफडीआई के थ्रू होने वाला है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे। कुछ और प्रॉब्लम की बात करें तो तीसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में ज़्यादातर विदेशी कंपनी आईटी कंपनी और सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करती है। तो हमारे देश में लगभग 60% जीडीपी इन्हीं 2 सेक्टर के थ्रू होती है, और हमारे देश में लगभग 27% लोग इन्हीं 2 सेक्टर में जॉब करते हैं या काम करते हैं। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री इन सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देती है तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट काफ़ी जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा प्राइस में गिरावट भी आएगी, जिसके चलते एम्प्लॉयर्स की जगह मशीन्स को यूज़ करे जाएंगे, और या फिर जहाँ पे कुछ सिनेरियो में ऐसा देखा जाएगा कि लोगों को सभी एम्प्लॉयर्स को एज़ कम्पेयर टू पहले बहुत ज़्यादा कम प्राइस में उन सभी को हायर किया जाएगा, और उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण उन लोगों को कम प्राइस पे ही कम सैलरी में ही काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आई होप कि आप सभी को कुछ बेसिक नॉलेज मिल चुकी होगी कि अगर डॉलर और इंडियन करेंसी सेम हो जाता है तो कैसा सीन होने वाला है। तो अगर इस वीडियो से आप सभी को थोड़ी सी भी नॉलेज मिलेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।